ये जितने भी नेता अभी हैं किसी दल का, ये सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। राजनीतिक पैदाइश और राजनीतिक बाप अगर है तो इसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो आप बताइए, जो पैदाइश करने वाला लोग है जिसको, वो क्या देगा टक्कर? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है इंडिया के खिलाफ। और मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि कभी भी मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं, किसी को मंत्री को हटा सकते हैं और किसी को बना सकते हैं। सुशील मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार, अरे सुशील मोदी से इस राजनीति में कहीं कुछ नहीं है। वो तो बयान आप लोगों के माध्यम से देते हैं कि लोग जाने कि मोदी जी भी हैं, अभी जिंदा हैं। कोई टक्कर नहीं। काफ़ी अब विवाद भी हो रहा है। विवाद इसलिए हो रहा है कि एनडीए के खिलाफ में इंडिया का नाम दिया गया है, और इंडिया का नाम देने से इन लोगों को खलबली मच गई है कि अब इंडिया का नाम कैसे लेंगे। अब हिंदुस्तान कहेंगे तो हिंदुस्तान कहो यार, क्या दिक्कत है। उन लोगों ने केस भी कर रखा है कि इंडिया नाम क्यों रख दिया। तो इंडिया रखने का मतलब है, तो आप इससे छटपटाहट में क्यों हैं? क्योंकि हमारा गठबंधन पूरे देश में 26 पार्टियों का जुटा हुआ था और सब नामी लोग थे। और आपके यहाँ जो लोग जुड़ा रहे हैं कि इतने थे, आपके पास छोटा छोटा हुआ, छोटा छोटा जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है। तो एनडीए काफ़ी घबराहट में है। हमारे महागठबंधन और इंडिया बनने से काफ़ी घबराहट में है और उनके नेता छटपटा रहे हैं। और हम लोग के जवाब में वो दिल्ली में किए हैं, हम लोग बेंगलुरु में, फिर महाराष्ट्र में हमारा होने जा रहा है और फाइनल होने जा रहा है महाराष्ट्र में, और आगाज़ होगा चुनाव का प्रचार का। और सब नेता पूरे देश में और सभी दल के लोग आपस में मिलके जो फोरम बनेगा उससे इंडिया के नाम से लोग प्रचार करेगा शायद। लेकिन आपको ये भी बातें याद होगी कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था उस समय चिराग पासवान ने काफ़ी डैमेज नीतीश कुमार को किया था। अब वो चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आ रहे हैं और उस समय तेजस्वी यादव को फायदा हुआ था। जब नीतीश कुमार को नुकसान चिराग पहुंचा रहे थे उस समय तेजस्वी को फायदा हुआ था। तो अब ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जब इनका रामविलास पासवान जी थे, जब इनका एक भी एमपी नहीं जीता था, एक भी एमएलए नहीं था, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी के बलबूते पर उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था। तो हम लोग तो सब दिन देखा है और सब लोग उनके साथ रहे हैं, तब भी चुनाव लड़के देखे हैं। इसलिए हम लोग तैयार हैं। और ऐसा नहीं, सामाजिक न्याय के लोग और जो भी चाहने वाले हैं एनडीए के खिलाफ में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस जाति और धर्म के लोग हैं, सबका साथ, सबका सहयोग हम लोग को मिल रहा है। और देश गरीबी को मिटा नहीं रहा है और महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा है, किसानों के खेतों में पानी नहीं दे पा रहा है, न किसानों की उपज का सही दाम मिल पा रहा है, और देश की सारी संपत्तियों को बेची जा रही है, और देश की सारे जो टैक्स हैं जो हम लोग देते हैं वो अडानी अंबानी को पंप कर रहे हैं ये मोदी जी। जनता को मालूम हो गया है। और मजिस्ट्रेट चेकिंग, जनता का मजिस्ट्रेट चेकिंग बड़ा कड़ा होता है, और इस मजिस्ट्रेट चेकिंग में ये एनडीए के लोग पकड़े गए हैं। और जनता इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में फाइन करेगी कि गद्दी छोड़ो, कि महागठबंधन और इंडिया आ रही है। सवाल ये भी तो है ना कि अगर चाचा भतीजा एक साथ आ जाएंगे तो आप लोगों को कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है? कोई डर, कोई किसी के साथ आवे उससे कोई भर नहीं। अरे नहीं, किसी से कोई नुकसान नहीं है। हमारा वोट और बढ़ेगा, हम बूम करेगा हमारा वोट। लोगों ने तय कर लिया है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। और चूंकि ये बिहार का इतिहास आपको मालूम है कि 1942 में गांधी जी ने यहीं से नारा दिया था, और यही धरती है कि 1974 का आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे और उनकी अगुवाई में आंदोलन हुआ था। फिर बाद में जाकर और जेपी जी को नेता लोग माना था और कहा था कि आप संपूर्ण क्रांति का लड़ाई लड़िए। तो पूरे देश में संपूर्ण क्रांति की लड़ाई हुई थी। उस समय भी बिहार ही अगुवाई किया था, और एक बार फिर बिहार के लोग के अगुवाई से ही ये इंडिया का नाम हुआ है। और एक प्लेटफॉर्म पर पूरे देश का विपक्ष एक हो रहा है। तो बिहार जब अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है, इस बार भी अंगड़ाई लिया है,
देश में परिवर्तन होगा। लेकिन ये आप लोग कर रहे हैं ना कि अभी अंगड़ाई लिया है, बीजेपी ने एक एक फौज को जमीन पे उतार दिया है। सम्राट चौधरी ने भी माथे पर जो पगड़ी है उन्होंने बांध रखा है, कहा है कि जब तक ये उखाड़ नहीं ये बताइए, ये जितने भी नेता अभी हैं किसी दल का, ये सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। राजनीतिक पैदाइश और राजनीतिक बाप अगर हैं तो इसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो आप बताइए, जो पैदाइश करने वाला लोग है जिसको, वो क्या देगा टक्कर? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। इंडिया के खिलाफ में कोई टक्कर नहीं है। सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा साफ तौर से कि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर सीएम पड़ गए हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश प्रसाद सिंह सबके दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब सवाल है कि मंत्रिमंडल वो जब बने थे तो किसके दबाव में बने थे? उनसे पूछिए, जब कम उम्र के थे तो किनके दबाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाया था? जब वो और मुख्य सचेतक बने थे तो किसके दबाव में बनाए गए थे? वो खुद सोचना चाहिए और बोलने के पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। और ये विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को, और मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि कभी भी मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं, किसी को मंत्री को हटा सकते हैं और किसी को बना सकते हैं। सुशील मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार, अरे सुशील मोदी से इस राजनीति में कहीं कुछ नहीं है। वो तो बयान आप लोगों के माध्यम से देते हैं कि लोग जाने कि मोदी जी भी हैं, अभी जिंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय, माफ़ कीजिएगा, राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने दावा किया है कि आगामी जो 24 का लोकसभा चुनाव होना है उसमें जो महागठबंधन सहित तमाम विपक्षी एकजुटता, जिसका नाम अब इंडिया पड़ा है, वही लोग जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो है वह काबिज होंगे, अन्यथा बीजेपी को है देश से उखाड़ फेंकना है। इसकी रणनीति महागठबंधन सहित तमाम विपक्षी पार्टियां बना रही है। हालांकि ये कितना हद तक के सच साबित होगा यह तो समय तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। धन्यवाद।